हेलो दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं क्या आप दूर से ही देख करके किसी डॉक्टर को पहचान सकते हैं? आप कहिएगा जी हम पहचान सकते हैं। क्या आप एक इंजीनियर को, एक किसान को, एक आईएएस ऑफिसर को क्या आप पहचान सकते हैं दूर से ही देख करके? आप कहिएगा जी हम देख कर पहचान सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि क्या आप किसी विद्यार्थी को दूर से देख करके पहचान सकते हैं? आपका जवाब होगा इसमें थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। ये इसलिए है कि एक विद्यार्थी का कैसा पर्सनालिटी होता है ये बहुत सारे विद्यार्थी को पता ही नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बना जाता है, विद्यार्थी का पर्सनालिटी कैसा होता है। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने आए हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किस तरीका से पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हर एक चीज आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो फुल टॉनिक मिलने वाला है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये आपने सुना होगा, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। लेकिन आपने सुना तो होगा, लेकिन आप पुराना वाला वर्जन सुने होंगे। हम आपको एक नया तरीका से और इसका स्पष्ट क्या भावार्थ होता है ये हम बताएंगे। इस चीज को समझाने के लिए पहले हमको कुछ और आपको समझाना जरूरी है। दोस्तों 100% में 90% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जब वह पढ़ने के लिए अपना बुक, पेन, पेंसिल, नोटबुक लेकर के बैठते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता है कि अब हम पढ़े क्या करें, कैसे पढ़ें। उनको रूल ही नहीं पता है। वह सोचता है कि पहले नोट्स बना ले, पहले पढ़ ले, या पहले याद कर ले, या याद करके लिखेंगे, या पहले नोट्स बनाएंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन उसके दिमाग में रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, क्या है पढ़ने का सही तरीका, पहले ये चीज हम समझ लेते हैं। दोस्तों विद्यार्थियों का सबसे बड़ा परेशानी है कि पढ़ाई करने का तरीका पता नहीं है। 100 में 90% विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना है, हमको क्या करना है, ये चीज हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपके पढ़ाई को सुधारने के लिए हम 4 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आपको हम एक चीज बताते हैं, आप कोई भी तरीका से पढ़ रहे हो, या ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको टॉपिक क्लियर करना है। फिजिक्स का एक पार्ट है प्रकाश का प्रवर्तन, वो जो पार्ट है उसको आपको पूरा क्लियर करना है। आपको क्लियर करना है, न कि कोचिंग वाले को क्लियर करना है या ऑनलाइन कोई सर पढ़ा रहे उनको क्लियर करना है। क्लियर किसको करना है? आपको। इस चीज को दिमाग में बैठा के रख लीजिए। अब आप कैसे उसको क्लियर कीजिएगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे प्रकाश के चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक है, हर पन्ना में 2-4 टॉपिक है। उस टॉपिक को आपको क्लियर करना है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई हो रहा है या ऑफलाइन स्कूल में अगर अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, उस टॉपिक को समझाया गया है, आप घर पर आकर के पढ़ रहे हैं, अब वो टॉपिक क्लियर हो नहीं रहा है, तो आप तो उस समय रात में या शाम में सर के पास तो जाइएगा नहीं। तो उस समय आप ऑनलाइन टीचर का सहारा ले सकते हैं और ऑनलाइन से वही टॉपिक को अच्छे तरीका से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे अगर आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी शिफ्ट होइएगा, ऑनलाइन भी पढ़िएगा तो बहुत आपको यूजफुल होगा। अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ध्यान लाइन 10th ये चैनल सबसे बेस्ट चैनल है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक क्लियर करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कंबाइंड करके अपने टॉपिक क्लियर करने के लिए पढ़ना है। दोस्तों विद्यार्थियों का दूसरा सबसे बड़ा न पढ़ने का क्या कारण है कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, पहले क्या करना है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि आप शुरुआत कर रहे हैं कुछ पढ़ने का, जैसे 10th क्लास में हिंदी का बुक आप पढ़ रहे हैं और सबसे पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। अब आपको इस पाठ को क्लियर करना है। कैसे क्लियर कीजिएगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसको पढ़िए, पहले जीवनी पढ़ लीजिए और जीवनी पढ़ करके उसका क्वेश्चन आंसर को अपने से तैयार करने का कोशिश कीजिए। उसमें से अपने से कुछ ऐसा क्वेश्चन को निकालिए जो कि उस टॉपिक के अंदर है, उस जीवनी के अंदर का क्वेश्चन, छोटा और बड़ा क्वेश्चन निकालिए, अलग से नोट कीजिए। उसके बाद फिर आप उस बुक को पढ़िए। बुक को पढ़ने जब आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा ऐसा शब्द आएगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए परिश्रम एक शब्द है, इसका अर्थ हमको नहीं पता है तो हम यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके इसका अर्थ हम जान सकते हैं।
अगर स्कूल में यही पाठ पढ़ाई हो रहा है तो वहाँ भी समझ सकते हैं। जब ये दोनों पाठ आप पढ़ लेंगे तो अपने से कोशिश कीजिए नोट्स तैयार करने का। और जब आप अपने से नोट्स तैयार कर लिए तो स्कूल से भी हो सकता है कि नोट्स लिखवाया जाए या मिले। ऑनलाइन भी आप नोट्स ले सकते हैं, बहुत सारे टीचर लोग देते हैं और हम तो खैर फ्री में अपने चैनल पर देते हैं। तो यहाँ से भी आप नोट्स ले लें और अपना नोट्स को रखिए, वो नोट्स को रखिए और दोनों को एक कंबाइंड रूप में पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि हम क्या गलती कर रहे थे और आपको नोट्स तैयार करने सीखना है। दोस्तों, अगला सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कोचिंग में, स्कूल में या ऑनलाइन फेयर तो लोग करवा देता है, फेयर यानी कि नोट्स तो बनवा देता है लोग, टीचर लोग, लेकिन उस नोट्स का क्या होता है, नोट्स का यूज कैसे किया जाए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या नोट्स को सिर्फ हम याद करके और उसको छोड़ सकते हैं? अगर याद करके छोड़ देंगे तो क्या हमारा तैयारी पूरा हो गया? ये सबसे बड़ा भ्रम है विद्यार्थियों का। नोट्स का क्या करना है, इस चीज़ को समझिए। जब आप नोट्स को तैयार कर लेते हैं, आपका मान लीजिए फिजिक्स के पूरे बुक का नोट्स आपका तैयार हो गया, अब इसको क्या करना है, हर 10 दिन पर उस नोट्स को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें से क्वेश्चन आंसर अपने से एग्जाम लेना है, अपने से सेल्फ टेस्ट लेना है। और सेल्फ टेस्ट ले करके जहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमको पहले समझ में आ गया था लेकिन अब नहीं आ रहा है, उसके लिए आप फिर से उस बुक के टॉपिक को पढ़िए या ऑनलाइन उसी टॉपिक को पढ़ करके और फिर से लिखने का कोशिश कीजिए। समझ गए? अब आपका लास्ट कंफ्यूजन है कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है। सेल्फ स्टडी क्या होता है आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको मैथ का कोई चीज़ सिखा दिया गया। पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप सीख लिए। अब नंबर सिस्टम सीखने के बाद ये कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो टेस्ट हर हफ्ता में होता है, 15 दिन पर होता है, तो वहाँ पर टेस्ट दे दिए। अब आपको टेस्ट में 90-95 नंबर आ गया। आपने सोचा क्या कि अब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन गलती यही होता है, आपसे 2-3 महीने के बाद अगर वही क्वेश्चन को दिया जाए बनाने के लिए तो आप उसमें से गड़बड़ कर दीजिएगा। फार्मूला नहीं याद रहेगा, फार्मूला कैसे बना है ये नहीं याद रहेगा, कौन फार्मूला कहाँ पर सेट करना है ये नहीं याद रहेगा। इसी तरह अन्य टॉपिकों के साथ भी यही होता है। इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है कि कोचिंग स्कूल के टास्क के अलावा आपको अपना कैसे पढ़ना है ये प्लान बना करके चलना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अदर कहीं भी पढ़ते हैं, जो आपको होमवर्क मिला है वह होमवर्क 2 घंटे से ज़्यादा का कहीं का नहीं होता है। 2 घंटा आप होमवर्क पर दिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, कम से कम रोज 2 घंटा आप अपने आप को समय दीजिए। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, जो पढ़ाई हो चुका है उसका रिवीजन करना है और जो पढ़ाई होने वाला है उसका 1-2 चैप्टर तक पहले से पढ़ करके रखना है, जिससे कि आपको आगे जब पढ़ाई हो तो वो जल्दी से कैप्चर हो जाए, जल्दी से समझ में आ जाए। तो इसी को सेल्फ स्टडी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही हमने बताया था विद्यार्थियों के 5 गुण है, काग चेष्टा बको ध्यानम। काग चेष्टा का मतलब होता है कौवे की तरह चेष्टा करने वाला। एक एक कंकर को रख करके कौवा क्या करता है, कहीं पर पानी पी लेता है। आप ये कहानी भी सुने होइएगा। इसका मतलब है कि जिसको जो चीज प्राप्त करना है उसके लिए उसको कितना हो मेहनत करना पड़े, लेकिन वह उसको मेहनत करके उसको प्राप्त कर ले, इसी को काग चेष्टा कहा जाता है। उसके बाद होता है बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब होता है बगुला के तरह ध्यान। पता है आपको, 1 घंटे तक जो बगुला है वह खड़ा रहता है। कहाँ पर खड़ा रहता है, वह मछली को देखते रहता है, पानी में जाकर के खड़ा रहता है, सिर्फ देखता है। मछली को इतना विश्वास दिला देता है कि हम से तुमको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे ही मछली को यह विश्वास होता है, 1 घंटे तक उसको देखते देखते और वहाँ पर अपना निशाना लगा करके उस मछली को अपना भोजन बना लेता है, शिकार कर लेता है। तो इस तरह से आपको ध्यान इतना कि जैसे ही एग्जाम आए, एग्जाम का आप देखते रहिए कि एग्जाम आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। जैसे ही एग्जाम आए, जितना भी आप परिश्रम किए हैं उसमें झोंकिए। 3 घंटे का एग्जाम 1 साल का मेहनत होता है। इसीलिए बको ध्यानम, ये चीज को आप याद रखिएगा। आगे है काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। जैसे कि अगर कोई कुत्ता सोया हुआ है लेकिन उसके आसपास थोड़ा भी खटपट होता है तो वह क्या करता है, तुरंत जाग जाता है। इसका मतलब क्या है पता है, जब भी आप कोई टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, जब भी आप पढ़ने में ध्यान लगा रहे हैं, अगर आपका ध्यान भटकता है, अगर ध्यान भटक रहा है तो ध्यान को सही जगह पर कैसे लगाना है, आपका आंख खुलना चाहिए। स्वान निद्रा,
बहुत जल्दी आंख खुल जाना चाहिए, नहीं हम यहाँ पर गलत कर रहे थे। अल्पाहारी का मतलब आपको बता दें, अल्पाहारी का ये मतलब नहीं है कि भोजन ही कम करे। अगर भोजन कम कीजिएगा तो दुबला हो जाइएगा और दिमाग काम नहीं करेगा। भोजन कम करना नहीं, अल्पाहारी का मतलब होता है कि विद्यार्थी का आहार। विद्यार्थी का आहार क्या है पता है? विद्या। ज़्यादा विद्या को ग्रहण करना एक साथ बहुत ही जहर के समान होता है। जैसे कि आप बैठ गए, फिजिक्स ले लिए, केमिस्ट्री ले लिए, मैथ ले लिए, हिस्ट्री ले लिए, जितना विषय सब लेकर के बैठ गए, इसमें का भी टास्क बनाएंगे, उसमें का भी बनाएंगे, वो टॉपिक ये सब कुछ एक साथ ही तैयार करने का जब कोशिश करते हैं तो वही कहा गया है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब कि कम कम ग्रहण कीजिए, यानी कि जब भी आप बैठे पढ़ाई करने तो एक विषय को लेकर के बैठे, पहले उसको कंप्लीट कर ले, फिर आप आगे पढ़े, तो इसे ही अल्पाहारी कहा जाता है। गृह त्यागी का मतलब है कि घर में, हर व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तक कि केस भी चलने लगता है, जमीन जायदाद का मामला रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। उस चीज़ को अपने माइंड से हटाना है, इसी को गृह त्यागी कहा जाता है। यानी कि अपने माइंड को, जो घर का माहौल है उससे अलग करना, ताकि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अल्पाहारी और गृह त्यागी, यही है विद्यार्थी का 5 लक्षण। समझ गए? तो विद्यार्थी कैसा होना चाहिए इन पंक्ति से आपको समझ में आ चुका होगा। आप सोचिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, आप बड़ा होकर के नेता भी बन सकते हैं, बड़ा होकर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बड़ा होकर के डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, एक बड़ा व्यापारी, बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो आप तो और ज़्यादा प्रोफेशनल आपको होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा प्रोफेशनल होइएगा उतना ही ज़्यादा आपके अलग अलग क्षेत्र जाने का रास्ता खुलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये पंक्ति आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों हमने आपको इतना सारा चीज़ समझा दिया, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि इतना चीज़ जानने के बाद भी हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी आपको एक बोनस टिप्स देते हैं। जैसे कि आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या कीजिए कि 40 मिनट से 45 मिनट आप पढ़िए, कोई भी चीज़ को पढ़िए, लिखिए, जो भी आप काम करें 45 मिनट से ज़्यादा नहीं कीजिए। उसके बाद आप 10-15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और उसके बाद जो आप 45 मिनट में पढ़े हैं उस चीज़ को फिर से लिखने का कोशिश कीजिए, उससे टॉपिक तैयार कीजिए और उसको लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट उसको लिखने का कोशिश कीजिए। यानी कि जब भी कोई टॉपिक हम 45 मिनट पढ़ें, 10 मिनट के रेस्ट के बाद उस चीज़ को लिख लिए और लिखने के बाद 1-2 घंटा आराम से ऐश कीजिए, मतलब कि कोई भी काम कीजिए। जब आप इस तरह से दिन में 3-4 बार पढ़िएगा और रात में भी 1-2 बार पढ़िएगा तो समझ जाइए कि आपको एक दिन में कई चैप्टर का तैयारी हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये भी तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको आज हम इस वीडियो में सिर्फ मोटिवेट किए हैं कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, विद्यार्थी का लक्षण कैसा होता है, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अभी से लाइक कीजिए और इसके जो लिंक है इसको शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी इसको डालिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले एक विद्यार्थी का पर्सनालिटी कैसा होता है। जैसे एक डॉक्टर का पर्सनालिटी होता है उसी तरह एक विद्यार्थी का भी पर्सनालिटी होता है, एक इंजीनियर का जैसा होता है उसी तरह से एक विद्यार्थी का भी एक पर्सनालिटी होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी वह एक बीज है जो कि आगे चल करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जैसा बड़ा शाखा उसका बनता है। तो विद्यार्थी अगर प्रोफेशनल नहीं होगा तो आगे चल के वह प्रोफेशनल काम कैसे कर पाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।